मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। बाबा की अनेक मुरलियों में से इस एक मुरली में बाबा ने पवित्रता की उस बात को पर जोर दिया है जिसमें बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा भक्तयुग में जब निर्विकारी रहेंगे तो बच्चे कैसे होंगे। ये जो अभी विकारी हमारी मानसिक दशा है ना, उसमें जा करके वहां पर हमारी बुद्धि अटक जाती है, फंस जाती है और हम सोचते हैं कि उस चीज में तो विकार में जाना ही नहीं होगा। तो उस चीज को अगर हम थोड़ा सा मंथन करते हैं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को की ताला का ताला खोलते हैं तो हमें सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगती हैं। इसको हम धीरे धीरे विस्तार से समझने के लिए शुरुआत करते हैं कि हमारी बुद्धि को ताला कैसे लगा हुआ है। जो रावण है, जो विकार है, वो हमें अपनी ओर इस तरह से पकड़ता है, ऐसे खींचता है कि हम बाबा से ही बेमुख हो जाते हैं, बाबा को ही छोड़ने लगते हैं। तो उसके पास युक्तियां कौन सी होती हैं? उसके पास युक्तियां होती हैं कि वो अपने बातों को इतना आकर्षक दिखलाता है, इतना खिंचाव रहता है कि हम अपने आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। हम बाबा हमें बुला रहे हैं, हम सब कुछ समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि हमें कहती है कि नहीं, बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम माया के खिंचाव में खींचे चले जाते हैं। इसके लिए माया ने क्या तकनीक लगाया है? वो हमारी बुद्धि का ताला बंद करता है। बुद्धि का ताला कैसे बंद करता है? वो अपने ऊपर हमें निर्भर करवा देता है। अपने ऊपर निर्भर रहने का मतलब उसकी कई युक्तियों में से एक युक्ति है विज्ञान की युक्ति। विज्ञान पर आज हम बहुत ज्यादा अपने आप को निर्भर मानते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी किसी भी चीज की पुष्टि करनी हो, हम विज्ञान के पास चले जाते हैं कि विज्ञान क्या कहता है, तो टेक्नोलॉजी क्या कहती है, साइंस क्या कहता है, ये क्या प्रूफ है। हम इन चीजों में चले जाते हैं। और इन चीजों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में बहुत समय से इस रावण ने इसकी स्थिति को ऐसा बनाया है कि हम उस पर निर्भर रहें। और इन पर निर्भर रहने के कारण ही हम अपनी बुद्धि को खोल ही नहीं पा रहे। तो इसमें हो क्या रहा है कि विज्ञान से भी अगर हम देखें, अगर विज्ञान की निर्भरता पर भी चले जाएं तो हम क्या पाते हैं कि आज के समय में हम सुनते हैं ना कि जो एक रोग की तरह बताया जाता है निसंतानता को, कि बच्चे नहीं होते हैं। तो साइंस के और टेक्नोलॉजी की मदद से, तकनीकों की मदद से टेस्ट ट्यूब बेबी और सेरोगेसी और भी इस तरह के कई नाम है, IVF, कई तरह के नामों से अलग अलग तरह के कुछ अंतर होते हैं और सब कुल मिला करके वही होता है जिसमें ये जो हम विकार वाली प्रक्रिया जानते हैं उस प्रक्रिया से नहीं जाना पड़ता है और उसके बावजूद विज्ञान की मदद से बच्चा आता है। हमारे शरीर का इस्तेमाल होता है लेकिन विज्ञान का उसमें अहम भूमिका हो जाता है और विज्ञान हमें बच्चा देता है। तो ऐसे ही जब इस विज्ञान पर, ये इस पर हम निर्भर रह करके, हमें जिस पर हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि अभी जाकर अटक जा रही है विकारों के कारण, वो उस विकार के रहते भी तो ये विज्ञान, ये तकनीक हमें ये करके दिखला रहा है कि बिना विकार में गए भी बच्चे का जन्म हो सकता है। तो फिर जब निर्विकारी दुनिया होगी, जब सब कुछ पवित्र पावन होगा, तो फिर ये तकनीक, तो बाबा कहते हैं ना कि तकनीकें तो बहुत वहां पर इससे ज्यादा होंगी, इससे ज्यादा वैभवशाली होंगी। और अभी के जो भी विज्ञान और तकनीकें हम देखते हैं ना, ये सब रावण के वश में है, रावण के अनुकूल कार्य कर रही हैं। इस बात को स्पष्ट समझने के लिए इन पर धीरे धीरे मंथन आगे करते चलेंगे। और इसी बातों को, ये जो इस निमित्त ने कहा ना कि इस बुद्धि को ताला कैसे लगाया है, तो इस बुद्धि को ताला लगाया है हमें अन्य 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 कई चीजों में हमारी बुद्धि को उलझा करके। जैसे कि इस मुरली में ही बाबा ने कहा है, ये बतलाया है कि कैसे गपोड़े लगाते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भाईचारे में हैं। ऊपर ऊपर ये गपोड़े लगाते हैं और अंदर ही अंदर हर एक चीज में मतभेद रखते हैं, चाहे वो क्षेत्र के सीमाओं के, जो भौतिक सीमाएं होती हैं देशों की, राज्यों की, उसके लिए लड़ते हैं, भाषाओं के सीमाओं पर लड़ते हैं, और भी 50 चीजों की अपने आप में अंतर बनाते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। और फिर ऊपर ऊपर गपोड़े लगाते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भाईचारे में हैं।
इन सब बातों में क्या होती है, हमारी बुद्धि उलझती है कि हम ऊपर से अच्छा रहना है, अंदर में उनके लिए विकार रखना है, और ऐसे ऐसे चीज़ों में ना हमारी बुद्धि इतनी उलझी रहती है कि हम कभी इन सब के ऊपर उठ के सोच ही नहीं पाते हैं कि विज्ञान क्या है, हमारा बुद्धि विज्ञान से ऊपर है, अलग है, हम इन सब से अलग एकदम, हम सतयुगी दुनिया की हमारी जो वास्तविक गुणवत्ताएं हैं वो बिल्कुल उच्च श्रेणी की हैं, हमें इन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इन सब बातों को हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। इन सब बातों के में जो हम उलझे हुए हैं, उनसे अपनी उलझनों को समाप्त करते हुए, अपने बुद्धि को ऊपर उठाते हुए, ज्ञान मंथन करते हुए, मुरलियों का मंथन करते रहेंगे, ज्ञान रूपी माखन जो है वो हमारी बुद्धि रूपी कलश में भरता रहेगा। ऐसे ही और भी मुरलियों का मंथन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। अभी आज के लिए नमस्ते। ओम शांति।